हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार द्वारा एसआई मेंस के एग्जामों में पूछे जाने वाले 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जो कि आपके बीपीएससी पैटर्न पर सारे प्रश्न आधारित रहेंगे। तो ये हमारा प्रैक्टिस सेट 1 है, यानी कि आज से ही हमारे चैनल पे एक अंतिम दिनों के लिए रामबाण साबित होने वाले प्रश्नों की तैयारी कराई जा रही है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और एक बात मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि हमारे प्रैक्टिस सेट में केवल उन्हीं प्रश्नों को लिया गया है जो प्रश्न आपको वर्दी दिला सकते हैं, यानी कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आप उन प्रश्नों को ध्यान से देखिएगा। तो चलिए, तो गाइज पहला प्रश्न हमारा ये बनता है कि मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचक मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाता है, मॉर्ले मिंटो सुधार के द्वारा 1909 ईस्वी में लाया गया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अक्टूबर 1920 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना के लिए तस्कंद में एकत्र हुए भारतीयों के समूह के प्रमुख निम्नलिखित में से कौन थे। तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट आंसर हो जाता है, एम.एन. रॉय। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में 1918 में प्रथम मजदूर संघ की स्थापना की किसने, ये आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर हो जाता है, बीपी वाडिया ने की थी। अगला प्रश्न देखते हैं। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था, ये आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है, एम.एन. रॉय थे। अगला प्रश्न देखते हैं। 1940 में रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी का गठन किसने किया। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर हो जाता है, एम.एन. रॉय ने ही किया था। अगला प्रश्न देखते हैं। बम्बई में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना कब हुई। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर हो जाता है, सन 1920 में बम्बई में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना की गई थी। आप इसे याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं। कानपुर षड्यंत्र मुकदमा किस आंदोलन के नेताओं के विरुद्ध था। तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर हो जाता है, साम्यवादी आंदोलन। अगला प्रश्न देखते हैं। बीज फूलते हैं जब जल में रखे जाते हैं, इसका आपको कारण बताना है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका मेन कारण बन जाता है, अंतः शोषण के कारण बीज फूलते हैं जब उन्हें हम जल में रखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। लकड़ी के बने दरवाजों का वर्षा ऋतु में फूलना होता है क्या। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाता है, अंतः शोषण के कारण लकड़ी के बने दरवाजे वर्षा ऋतु में फूलने लगते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। पौधों में जल का परिवहन होता है, तो आपको पता ही होगा, अगर नहीं पता तो आप जान लीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जाइलम के द्वारा। अब देखिए इसे याद कैसे रखेंगे। तो ज से जाइलम और ज से जल, ठीक है। अगर पूछे भोजन का तो भोजन का हो जाएगा फ्योलम। अगला प्रश्न देखते हैं। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे कौन। तो ऑप्शन नंबर बी है आपका राइट आंसर हो जाता है, सर जॉन मार्शल। सर जॉन जो मार्शल थे वो हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे। कौन, एक बार फिर से जान लीजिए, सर जॉन मार्शल। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रकूट काल में राष्ट्र यानी कि प्रांत का प्रधान कहलाता था क्या। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाता है, राष्ट्रपति। अगला प्रश्न देखते हैं। इस राजवंश का काल कन्नड़ साहित्य के उत्पत्ति का काल माना जाता है। तो आपका क्वेश्चन कह रहा है कि आपको उस राजवंश का काल बताना है जो कि फिर आपके कन्नड़ साहित्य की उत्पत्ति का काल माना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रकूट। जो राष्ट्रकूट का काल था उसे कन्नड़ साहित्य की उत्पत्ति का काल माना जाता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर बिल्कुल हो जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रकूट कालीन कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न में शामिल नहीं था कौन। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाता है, सायण। जो सायण है वो शामिल नहीं था, बाकी के तीनों पंप, पुन और रत्न ये तीनों शामिल थे उसमें। अगला प्रश्न देखते हैं। मिंटो मार्ले सुधार का उद्देश्य क्या था, ये आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर हो जाता है कि पृथक निर्वाचन प्रणाली। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णयों को अस्वीकार करने का अधिकार मिला। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाता है, 1786 का अमेंडमेंट का एक्ट के तहत भारत के गवर्नर जनरल को उनकी जो निर्णय होती है तो उन निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला।
एक बार फिर जान लीजिए किस एक्ट के तहत, तो 1786 के अमेंडमेंट एक्ट के तहत। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके एग्जाम की नज़रिए से देखें तो आप इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, युद्ध जिसमें भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई, तो ऑप्शन नंबर जो है बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। तराइन का द्वितीय युद्ध जिसमें भारत में मुसलमान शक्ति की स्थापना हुई, किस युद्ध में, तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाता है, तराइन का द्वितीय युद्ध में। अगला प्रश्न देखते हैं, किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी है, तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाता है, मोहम्मद गौरी के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी है। अगला प्रश्न देखते हैं, इस पंचवर्षीय योजना के दौरान आपातकाल लगाया गया था, नए चुनाव हुए थे और जनता पार्टी चुनी गई थी, ये आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाता है, 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान आपातकाल लगाया गया था, उसके साथ साथ नए चुनाव भी हुए थे और उसके साथ साथ जनता पार्टी भी चुनी गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन जिस तिथि को हुआ था वह है, यानी कि आपको उस तिथि का नाम बताना है कि किस वर्ष राष्ट्रीय विकास परिषद की गठन हुआ था। तो वो तिथि था आपका ऑप्शन नंबर सी 6 अगस्त 1952 को। ठीक है, कितना, तो 6 अगस्त 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया था। ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान की अवधारणा लागू की गई थी, किनके द्वारा, ये आपको बताना है। तो ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर हो जाता है, जनता सरकार के द्वारा राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान की अवधारणा लागू की गई थी। ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, वित्त आयोग के अध्यक्ष के लिए जरूरी है कि वह आपको बताना है कि वित्त आयोग के अध्यक्ष के लिए क्या जरूरी है। तो देखिए इसका जो ऑप्शन नंबर डी है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है कि वह सार्वजनिक मामलों में अनुभव वाला व्यक्ति होना चाहिए, ये बहुत ही जरूरी है वित्त आयोग के अध्यक्ष के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं, रावलपिंडी एक्सप्रेस कौन कहलाता है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाता है, शोएब अख्तर, इसे रावलपिंडी एक्सप्रेस कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, किस खेल का खेल परिसर कोर्स कहलाता है, तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है, गोल्फ का। अगला प्रश्न देखते हैं, मणिक का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है, ये आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर हो जाता है, क्रोमियम ऑक्साइड के उपस्थिति के कारण मणिक का जो रंग होता है फ्रेंड्स वो लाल होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से किसे यशद पुष्प कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाता है, जिंक ऑक्साइड को यशद पुष्प भी कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि पायरिक्स कांच को अधिक सामर्थ्य बनाने के लिए निम्न में से क्या उत्तरदायी है, तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है, बोरेक्स। पायरिक्स कांच को अधिक सामर्थ्य बनाने के लिए बोरेक्स जो है फ्रेंड्स वो सबसे अधिक उत्तरदायी होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, फोटोक्रोमेटिक कांच में किसकी उपस्थिति के कारण काला रंग होने का गुणधर्म होता है, तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाता है, रजत नाइट्रेट के उपस्थिति के कारण फोटोक्रोमेटिक कांच में काला रंग होने का गुणधर्म होता है। ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, कांच प्रबलित प्लास्टिक बनाने के लिए किस प्रकार के कांच का प्रयोग किया जाता है, तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, रेशा कांच का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है, तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत होती है। किस पर, तो चुंबकीय डिस्क पर। अगला प्रश्न देखते हैं, पीसी का अर्थ क्या है ये आपको बताना है, तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाता है, व्यक्तिगत कंप्यूटर। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन वाह्य यंत्र बिना तार का है, तो अगर सारे की बात करें तो पहला में दिए गिटार, तो इसमें तार का उपयोग होता है, दूसरा में सितार, इसका भी होता है, तीसरा में है ट्रम्पेट, तो इसका नहीं होता है, और डी में है कि वायलिन, तो इसमें भी तार का प्रयोग किया जाता है। केवल सी यानी कि ट्रम्पेट में तार का प्रयोग नहीं किया जाता है, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, मुगल सम्राट अकबर किस वाद्य यंत्र को बहुत ही कुशलता से बजाता था, तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, नक्कारा। उस वाद्य यंत्र का नाम था नक्कारा,
जिसे मुगल सम्राट अकबर बहुत ही कुशलता से बजाया करता था। अगला प्रश्न देखते हैं, यूनेस्को द्वारा भारत के किस शहर को पहला विश्व विरासती शहर का दर्जा दिया गया? तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा अहमदाबाद को। किसे? तो अहमदाबाद को। अगला प्रश्न देखते हैं, नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री भारत में कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाता है नई दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, 24 मार्च 2021 को मनाए गए क्षय रोग दिवस का थीम था, आपको बताना है कि उसका क्या थीम था। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा द क्लॉक इज टिकिंग। अगला प्रश्न देखते हैं, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के प्रसिद्ध गुच्ची मशरूम को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाता है जम्मू कश्मीर को। अगला प्रश्न देखते हैं, महिलाओं को संपत्ति में अधिकार देने वाला भारत का पहला राज्य धाम हाल ही में कौन बना है? तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाता है उत्तराखंड। अगला प्रश्न देखते हैं, लिखित में से किसे नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है रवि गायकवाड़ को। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री विज्ञान प्रतिभा परीक्षा योजना की शुरुआत की गई? तो ऑप्शन ए जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाता है दिल्ली सरकार के द्वारा विज्ञान प्रतिभा परीक्षा योजना की शुरुआत की गई है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस संस्था द्वारा यूएन फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट 2021 जारी किया गया है? तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा यूएन फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट 2021 जारी किया गया है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में असम सरकार ने किस एथलीट को डीएसपी नियुक्त किया है? तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाता है हिमा दास को। हिमा दास को असम की सरकार ने हाल ही में डीएसपी नियुक्त किया है। ऑप्शन डी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, फरवरी 2021 में किस देश की अध्यक्षता में G20 देशों की विदेश मंत्रियों एवं केंद्रीय बैंकों की पहली बैठक आयोजित की गई? तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाता है इटली में। कहाँ पे? तो इटली में। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, वर्ष 2021 में कुंभ मेले का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाता है नासिक में। नासिक नहीं फ्रेंड्स, हरिद्वार में किया जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, रूपपुर परमाणु ऊर्जा परियोजना किस देश में भारत और रूस द्वारा संचालित एक पहल है? तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाता है बांग्लादेश का। अगला प्रश्न देखते हैं, अप्रैल माह में मनाए गए त्योहारों में निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? तो ए में दिया है कि जुड़ शीतल बिहार में, तो ये सुमेलित है। बी में है कि विशु केरल में, ये भी सुमेलित है। सी में है कि सिग्मो गोवा में, ये भी सुमेलित है। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर बन जाता है उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा जेंडर संवाद कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया? तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाता है ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं, संजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का संबंध किस राज्य से है? तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाता है राजस्थान TRE से। अगला प्रश्न देखते हैं, अनाज पर MSP के लिए सर्वाधिक धन का आवंटन बजट में किया गया है? तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाता है चावल के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं, और ये हमारे वीडियो का अंतिम प्रश्न होगा, बजट में कहाँ केंद्रीय विश्वविद्यालय खोलने की घोषणा की गई है? तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाता है लेह में। तो गाइस यहीं पे हमारी वीडियो खत्म होती है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर हमारी वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा